प्यारे अजीज़ दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक में बीबी से हम बिस्तरी करने के कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनका जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको आप लोगों को किसी आलिम से, किसी हाफिज से पूछने में शर्म आती होगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये वीडियो तो आप लोग कहीं पर खामोशी से अकेले में बैठकर देख सकते हैं, इसमें तो आपके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। हो सकता है आप लोगों की माह रमज़ान मुबारक में अपने बीबी के साथ में की जाने वाली कुछ गलतियों में सुधार आ जाए। ये ऐसी गलतियां हैं जो कि शायद ही आप लोगों को कोई बताए। बस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। मेरे अजीज़ान ग्रामीण, रोजे की हालत में मर्द औरत ने सोहबत की तो रोजा टूट जाता है, या मर्द ने औरत का बोसा लिया यानी कि उसको किस किया, गले लगाया और इंजाल यानी कि मर्द की मनी निकली तो रोजा टूट गया और कफ़ारा भी लाजिम हो गया। रोजे का कफ़ारा क्या है वो अभी आपको वीडियो के आखिर में मालूम पड़ जाएगा। अगर किसी मर्द ने जानबूझकर ज़बरदस्ती किसी औरत से सोहबत की, चाहे मनी निकले या ना निकले, रोज़ा टूट गया और कफ़ारा भी उसके ऊपर लाजिम हो गया। ये सारे मसाइल कानून शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 135 और 137 पर देखे जा सकते हैं। दूसरा मसला सुनिए, अगर किसी मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हुआ यानी कि मनी निकली तो रोज़ा टूट गया। अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हुआ तो उसका रोज़ा ना टूटा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी मालूम ना हुई तो रोज़ा ना टूटा, अगरचे इंजाल भी हो जाए। ये मसला भी कानून शरीयत में आप देख सकते हैं। मर्द हो या औरत हो, अगर नींद में एहतलाम हो गया तो रोज़ा ना टूटा। अगर किसी मर्द को नींद में सोते वक्त एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, तो इससे रोज़ा ना टूटा। अगर वो सारे दिन बेगुस्ल रहा, नापाक रहा, तो भी रोज़ा ना टूटा, मगर नमाज़े कज़ा होने की सबब गुनाह है यानी कि वो गुनहगार हुआ। अगर किसी रोज़ेदार ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने हाथ से मनी निकाली तो उसका रोज़ा टूट जाता है। ये मसला आप लोग बाहर शरीयत में देख सकते हैं। अगर बीबी से रात में हमबिस्तरी की और सहरी खाने के बाद भी सो गया यानी कि नापाकी की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन भी नापाक रहा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रोज़ा नहीं टूटा, मगर इतनी देर तक जान पूछकर गुस्ल न करने और नमाज कज़ा हो जाने का वो गुनहगार हुआ और ये हराम भी है। एक बड़ी ही प्यारी हदीस है, नापाक जिस घर में होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी नहीं आते हैं। ये मसला आप लोग दुर्रे मुख्तार में। अगर किसी औरत ने अपने हाथ की सूखी हुई उंगली शर्मगाह में रखी तो रोज़ा ना गया। हाँ, अगर उंगली शर्मगाह की अंदरूनी रतूबत यानी तरी से ऐसे भीग गई कि अब उसकी गंदगी छूट कर दूसरे चीज़ में लगे, उसके बाद उंगली बाहर करके ऐसे ही गंदगी के हालत में फिर अंदर की, जिससे गंदगी छूटकर शर्मगाह के भीतरी हिस्से में लगी, तो रोज़ा जाता रहा यानी कि रोज़ा टूट गया। यूं ही अगर उंगली पानी या तेल या दूध या घी या थूक में ऐसे भीगी थी कि उसकी तरी छूटकर फर्ज़े दखील में लगे यानी कि अंदर लगे, और औरत ने अपनी शर्मगाह में किसी बिना पर दाखिल की तो रोज़ा फासिद हो गया। उसी तरीके से अगर किसी औरत ने अपनी शर्मगाह में पानी या तेल टपकाया यानी कि अंदर दाखिल किया तो भी रोज़ा जाता रहा। अगर कोई औरत रोज़ेदार सो रही थी यानी कि वो रोज़े से थी, सोते में उससे सोहबत की गई यानी कि हमबिस्तरी की गई, तो इस सूरत में उस पर सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं, और उसका रोज़ा चला गया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक में हम बिस्तरी के लिए आपको हलाल करार दिया है, यानी कि आप लोग रमज़ान में हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के कुछ आदाब हैं, कुछ वक्त हैं। जैसे कि आप लोग रात को इशा की नमाज से लेकर सहरी होने से पहले पहले हम बिस्तरी कर सकते हैं। सहरी होने के बाद जब आप लोग रोज़े की नियत कर लेंगे तब आप लोग हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग रात में हम बिस्तरी करते हैं तो आप लोग सहरी से पहले पहले गुस्ल भी ज़रूर कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम कुरान हमीद में इरशाद फरमाता है, रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम उनके लिबास है।
اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے صحبت کرو، ہم بستری کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دورہ، سیاہی کے دورے سے پاؤں پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ ہی کی حدیں ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں روزے کی حالت میں تھا، میں اپنی بیوی سے مجامت یعنی کہ ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کر۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ۔ پھر اس انسان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں یعنی 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس انسان نے پھر سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو خود مسکین یعنی کہ غریب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا تو آپ نے فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے پھر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کون ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جا اپنے بچوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ پیارے عزیز دوستو پورا کا پورا مسئلہ آپ لوگ بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 259 یعنی 259 پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہی مسئلہ پورا مشکاۃ شریف میں پیج نمبر 176 پر بھی موجود ہے۔ امید کرتے ہیں یہ پورا ویڈیو جتنے بھی مسئلے مسائل آپ کو بتائے سارے کے سارے دلیلوں کے ساتھ میں بتائے۔ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو تو ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔